देखिए, ये मुगलों की नाजायज औलाद है, जो ठाकुरों के और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो ये इनको मैं नाजायज औलाद कहूंगा, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप कह रहे हैं। तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, ये क्रॉस ब्रीड है। बीपी मौर्य जी ने सन 77 में एक यहाँ पर सभा की थी, तो उन्होंने कहा क्रॉस ब्रीड रहेगी तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि ये लोग, ठाकुरों ने देश को बचाया, ठाकुरों ने देश के साथ साथ अपनी सीमाओं को बचाया। ये देश 25 बार कटा, लुटा, पिटा, ऐसे बेईमानों के कारण, ऐसे नाजायज औलादों के कारण जो अपने देश का खाते और गाते मुगलों का हैं। तो ये मुगलों के यहाँ खाने वाले लोग और मुगलों को अपना पूर्वज बताने वाले लोग ये देश के हमेशा गद्दार रहेंगे। ये देश के भारी गद्दार हैं। तब भी मुगलों के टाइम में भी ऐसे गद्दार थे, अंग्रेजों के टाइम भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। कौन लोग? जिनका नाम आपने लिया, जिनका नाम लिया आपने, मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जो अपने आप को राज्यसभा सदस्य भी कहते हैं, श्रीमान सुमन जी, इस बात को कह, रामजीलाल सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, इनको शर्म हया बिल्कुल रही नहीं। सर, उनके बयान का कहीं ना कहीं अखिलेश जी भी समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश जी के पिताजी वास्तविक नेता थे। अखिलेश जो है सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको भौगोलिक कोई ज्ञान नहीं, वो विदेश में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की धरती का कोई ज्ञान नहीं। राजा महाराजाओं ने लड़ाई लड़के, राजपूतों ने लड़ाई लड़के ये देश बचाया। आज हमारी जो संस्कृति बची हुई है केवल उनके कारण, हमारे रणबांकुरों के कारण। राणा सांगा के 80 घाव लगे थे, अखिलेश के एक घाव लग जाएगा तो सैया पे पड़ जाएंगे। 80 घाव के बाद भी लड़ाई लड़ते रहे देश के और राष्ट्र के हित में। तो इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। और इस बार लोकसभा में इनको जो वो ताकत मिल गई तो इनके दिमाग खराब हो गए। अब के ठाकुर इनको बता देंगे कि इनका एक भी ठाकुर नहीं जीतेगा। भारी बहुमत से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। ये नपुंसक लोग हैं जो कि ये ऐसी भाषाओं का उपयोग करते रहते हैं। ये ऐसे योद्धाओं के, ब्राजील 19 बार आक्रमण अमेरिका ने किया, हमारे देश के राजपूतों की कहानी को पढ़ के वो कभी भी गुलाम नहीं हुए। तो हमारे देश की राजपूतों का इतिहास को पढ़ के कई देश ऐसे हैं जो गुलाम नहीं हुए, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमको गुलाम करवाया। 600-700 साल मुगलों के, 200 साल अंग्रेजों के। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे ऐसे नपुंसक और आज भी हैं। इसी कारण ये देशद्रोही हैं। इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। आपके माध्यम से इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।